हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पता है मैं मैगी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, बहुत मजबूरी में मैंने मैगी बनाई है। एक्चुअली पता है बच्चों से ना कभी वादा मत करो, वादे ना हम बच्चे भूलते नहीं हैं। मैंने एक्चुअली कल रात को ना विहान के लिए खाना बनाया और विहान मैगी की डिमांड कर रहा था। तो मेरे को था कि चल खाना खिलाऊंगी, तो मैंने ऐसे ही हवा में एक वादा कर दिया विहान को कि सुबह उठते ही सबसे पहले तेरे को मैगी बना के खिलाऊंगी। तो विहान सो के उठा और मैंने प्रॉपर खाना बना दिया और मैं खाना लेकर गई हूँ और विहान के पास 1 घंटे तक बैठी रही। इसको जबरदस्ती मैंने 2-4 चम्मच खिलाए और विहान रोने लग गया और इतना रोया ना, सिर्फ इस बात पे बोलता मम्मी आपने मेरे को प्रॉमिस किया था मैगी खिलाओगी, मेरे को खाना खिला रही हो, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। और इतना रोया ना, मतलब मैं इतना विहान के साथ लगी रही कि मेरी बातों में आ जाए और खाना खा ले, बट इसने खाना नहीं खाया। फिर 2 घंटे तक मैंने खाना नहीं खिलाया, ये सोच के कि चल इसको भूख लगेगी तो ये अपने आप खाना ही खा लेगा। पर इसने फिर भी जिद में, कहते हैं ना बच्चों की जिद बहुत ही गंदी होती है। तो इसीलिए कभी भी प्रॉमिस करो ही मत। तो मैंने प्रॉमिस कर दिया था मैगी का, तो फिर ट्यूशन का टाइम हो रहा था इसका और मैं यूँ सोचूं अब ट्यूशन भेजना है इसको आधे घंटे में, अब ये मैगी के बिना तो भैया भूखा पेट जाएगा अब। तो फिर मैंने मैगी बना के इसको खिलाई, मैगी खा के गया है ये ट्यूशन। उसके बाद ये देखो मैं घर के काम करने लग गई थी, तो मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी और इसके अलावा फिर मैंने घर पे खाना बना लिया कि ट्यूशन से आते ही मैं इसको रोटी सब्जी खिलाऊंगी। और सब्जी में मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी और आटा गूंद दूंगी, और जैसे ही विहान ट्यूशन से आएगा तो रोटी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी नॉर्मल जो डे टू डे की मेरी जो घर के काम होते हैं, डस्टिंग होती है, वो मैं करने लग रही हूँ। अच्छा, मेरे को आज आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। भाई बहन के रिश्ते के ऊपर मुझे बता दीजिए कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत सोचती हूँ, क्या मेरी मैं मेरी सोच सही जा रही है गलत जा रही है। प्लीज़ आप लोग मुझे अच्छे से समझा दीजिए। आजकल पता है क्या हो रहा है, देखो लोग ना मुंह बोले भाई बहन बनाने लग रहे हैं। ऐसे ही राखी बांध देते हैं लोगों को, रिश्ता बना लेते हैं। पर क्या एक ये रिश्ता जो भाई बहन का होता है, क्या ये इतना आसान होता है क्या रिश्ता बनाना, कि बस राखी बांध दी और हाँ जी अभी तुम मेरी बहन बन गई, तुम मेरा भाई बन गया। तो मेरे ना ये सवाल ना काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में घूम रहा था। और मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आजकल ना मेरे को भी आज कमेंट भी आया सुबह की वीडियो पे कि निधि आप विहान का टाइम टेबल ठीक करो, विहान ना लेट सो रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं खुद नहीं सोती ना टाइम से, तभी मेरा बच्चे की भी टाइम टेबल मेरी वजह से ख़राब हो गई है। क्योंकि मैं टाइम से सोऊंगी तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ टाइम से सोएगा। मैं सुबह सोई हूँ 6 बजे, 5:30-6 बज गए थे। एक्चुअली मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मेरे पता है ऐसे अंदर ही अंदर बैठा भी नहीं जा रहा था विहान को, तो मैंने सुला दिया था। उसके बाद मैं ऐसे ही सोचे जा रही थी, फिर सुबह के करीबन पता है 6 बज रहे थे। मैं ना अंदर ना घर में बैठे बैठे ऐसा दम सा घुटने को हो गया था, मुझे अजीब सा ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को लगा जैसे कहीं ना घर से बाहर निकल जाऊं। तो मैं इतनी दूर तो देखो मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, तो मैं गली में ही घूमने लग गई सुबह के टाइम। तो अच्छा भी लग रहा था, देखो मैं पूरी रात नहीं सोई और मैं सुबह के टाइम गली में घूम रही हूँ। बस लगभग आधा घंटा गली में टहलती रही। उस समय ना मैं आपको क्या बताऊं कि जो हमारी गली की जो सड़क थी ना बिल्कुल खाली थी, और कोई भी ऐसा नहीं था कोई लड़के बैठे हो या कुछ हो, कुछ भी नहीं, सब ऐसे खाली सा था, कोई उठा भी नहीं था। सुबह सुबह उस टाइम मैं घूम रही थी। और मैं ना पता यही चीज़ आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे इस बात का बस आप लोग ना जवाब दे दीजिए। क्या हम किसी को कह दे कि तुम मेरे भाई हो या तुम मेरी बहन हो, तो क्या वो रिश्ता बन जाता है क्या? क्या मुंह बोले रिश्ते सम्मान के हो सकते हैं, भरोसे के हो सकते हैं, लेकिन क्या वो रिश्ते परिस्थिति के जन्म के जो भाई बहन होते हैं उन रिश्तों की जगह ले सकते हैं क्या? प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। क्योंकि देखो असली भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ एक धागे का और एक वादे का नहीं होता। उसमें देखो हमारे जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, उसमें हमारी बचपन की यादें होती हैं, हमारा साथ बिताया हुआ समय होता है जो हमने बचपन में बिताया होता है। हम भाई बहनों की आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, प्यार भी होता है और एक साथ इतना अपनापन होता है जिसे मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो मैं वही चीज़ आप लोगों से पूछ रही हूँ कि देखो एक होता है रिश्ता भाई बहन का जो हम बचपन से साथ रहते हैं, उसे निभाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, 2-2 3-3 साल के हम लोग, और फिर भी हम साथ में रहते हैं। और एक होता है कि आजकल जो ज़माना चल रहा है कि किसी को भी कह दो कि आज से तू मेरा भाई है, आज से तू मेरी बहन है, और भाई बहन के रिश्ते बन जाते हैं। हाँ, कई बार मैं मानती हूँ कि जो देखो सगे भाई बहनों के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाता है, बातचीत भी बंद हो जाती है, बीच में काफ़ी लंबे समय तक हम लोग आपस में बात भी नहीं करते हैं क्या? लेकिन क्या सिर्फ यह कह देने से, मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए आप लोग, कि आज से तेरा मेरा रिश्ता नहीं है, ऐसा बोल देने से तो क्या रिश्ता ख़त्म हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि मुँह से बस ये रिश्ता
मुंह से तोड़ लेने से, मुंह से बोल लेने से कि रिश्ता नहीं रखना, तो क्या रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि रिश्ते ना हमेशा दिल से बनते हैं, और अगर दिल में अपनापन बचा होता है ना, तो वक्त के साथ बहुत से पता है रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूट चुके होते हैं, पर वो रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी के दिल में ना पता है क्या, सम्मान हो, भरोसा ही खत्म हो गया हो, तो फिर वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। जहाँ पे भरोसा नहीं होता ना, मैं सच बताऊं, वो रिश्ता कभी रिश्ता कहला ही नहीं सकता, वो रिश्ता ना खत्म हो जाता है। तो बस मैं वही चीज़ आज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पे बहुत रिश्ते भाई बहन के ऐसे देखने को मिलते हैं, जिसमें मतलब बस दिखा देंगे कि ये मेरी मुंह भोली भाई है, मेरी मुंह भोली बहन है। पर पता है क्या, आसपास के लोगों के साथ बहुत जल्दी ऐसे भावनात्मक रिश्ते बनाना क्या ठीक है? एक बात बताइए ना, क्या चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर रिश्ते की देखो एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, हर किसी को उस मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। अब आप लोगों ने देखा ही है, देखो यूट्यूब पे पिछले 2 साल 1.5 साल पहले क्या हुआ, आपने वो केस नहीं देखा था, सचिन मनीषा नेहा वाला? तो वहाँ पे आप लोग देखो कि पहले भाई बहन बना लिए, राखी बांध ली, उसके बाद उस रिश्ते को देखो इन्होंने क्या रिश्ता निकला उनका, भाई बहन वाला नहीं निकला, प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता निकला। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, बट क्या वो रिश्ता सगे भाई के साथ बनता? नहीं बनता ना। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि देखो कई लोग पता है ऐसे ही करते हैं कि मतलब कहेंगे नाम के, मतलब दुनिया को दिखाते हैं कि वो भाई बहन है, बट रियल में वो भाई बहन होते भी नहीं है। तो क्या इस तरीके के रिश्तों पे हमें भरोसा करना चाहिए? मुझे इस बात में आप लोगों की राय चाहिए कि आप लोग क्या मतलब सोचते हो। बाकी मैं एक चीज़ बोलूँ, मेरा मतलब मोटिव ना इस मतलब जो भी मैंने बातें आप लोगों के सामने कही है ना, उसमें मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने मन में उठे कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ। पर फिर भी मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ एक राखी बांध लेने से क्या वो असली भाई बन सकता है? क्या मुंह बोला भाई बहन का जो रिश्ता है, जो जन्म से बने भाई बहन का रिश्ता होता है, उसकी जगह ले सकता है? प्लीज़ ये इस सवाल का मुझे कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए। मेरे हिसाब से तो देखो, भाई का घर वही घर होता है जहाँ पे माँ बाप के साथ हमारा मायका होता है, हम लोग पले बड़े होते हैं। लेकिन आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ना मतलब ये चीज़ देखने को मिलती है कि मतलब कहते नहीं कि हर किसी को लोग भाई बना लेते हैं। बस क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो समझ आता नहीं है। चलो जाने दो इस बात को। यहाँ पे देखो मैंने आलू कट कर दिया था, गोभी और मैंने लहसुन कट कर दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में चढ़ा दी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी और मैंने घी में बनाई है, क्योंकि मुझे तो खानी नहीं है, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है। अब मैगी खाने के बाद मेरा इतना पेट भर गया है ना, मेरे को तो भूख लग ही नहीं रही है। अब तो शायद मैं कल ही खाना खाऊंगी, या खाना होगा तो रात को मतलब 1-1:30 बजे के आसपास देखूंगी। थोड़ा बहुत कुछ खा लिया तो खा लिया, बट मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अभी खाना खाना। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने ये कढ़ाई में चढ़ा दी है सब्जी, और ये सब्जी ना मैंने पहले कढ़ाई में चढ़ाई, उसके बाद जब मतलब छोंक लगा दिया तो मैंने कुकर में हल्का सा पानी ऐड करके मैंने कुकर में सीटी दे दी। क्योंकि देखो यार, गैस कभी भी ख़त्म हो सकता है मेरा सिलेंडर, फिर वो है ना, बुकिंग में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने अभी गैस की बचत भी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कढ़ाई में सब्जी बनाओ तो आधा घंटा लग जाता है, कुकर में वही सब्जी 5 मिनट में बच जाती है, तो 25 मिनट की गैस बच जाती है। तो इसीलिए देखो मैंने कुकर में सीटी लगवा के 2-3 सीटी लगी और सब्जी बन गई। और आटा भी फटाफट मैं गूंद देती हूँ, बस आटा भी ज़्यादा नहीं गूंदूंगी, थोड़ा ही गूंदूंगी, क्योंकि फिर अगले दिन बचा रह जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं है। उससे बढ़िया ताज़ा खाना खाओ, थोड़ा बनाओ, इतना ही बनाओ जितना खा सकते हो, क्योंकि वो फिर अगले दिन तक पड़ा रहता है ना, तो ऐसा ही मतलब फिर बासी हो जाता है, तो वो चीज़ भी मुझे ना अच्छी नहीं लगती है। और बालों में कंघी करने का समय तो देखो मुझे तब लगता है रात को कंघी करती हूँ, ये नहीं है सुबह सुबह कर लूँ। और सुबह सुबह कंघी करने का मन भी नहीं करता। कल रात को ना मेरे को इतना मतलब ऐसे हो रहा था, मतलब मेरा मूड ख़राब हो रहा था इस बात पे भी कि यार मेरे बाल इतने उलझे पड़े हैं, और सुबह से रात हो गई, मेरे बाल सच में इतनी गुलजटे हो रही थी कल मेरे बालों में। क्योंकि हो जाती है, अगर आप 1-2 दिन भी बालों में कंघी ना करो ना, तो बाल एकदम, क्योंकि आप रात को सोते हो तो वो उलझ से जाते हैं। तो मेरे को कल इतनी गंदा गंदा खुद को ही गुस्सा आ रहा था कि निधि तू क्या बनती जा रही है, सुबह से रात होगी, तू घर के कामों में लगी हुई है और तेरे को इतना समय नहीं मिला कि 15 मिनट निकाल के अपने लिए बालों में कंघी कर ले। फिर जब विहान सो गया ना, फिर बैठ के मैंने तसल्ली से अपने बालों को कंघी किया, और सच बता रही हूँ इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना पॉजिटिव फील हुआ जब मैंने बालों में कंघी कर ली। क्योंकि एक तो होता है उलझे हुए बाल, मतलब पूरे बालों में गुलजटे हैं, मतलब बाल ऐसे हो रखे हैं और ऐसे ही आप काम कर रहे हो, बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए हो। और एक होता है आपके बाल एकदम सुलझे हुए हैं, कंघी किए हुए हैं। तो इन चीज़ों का ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका सच में एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो, मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार होगी और अच्छी बनी है, मुझे तो देखने में सही लग रही है, क्योंकि हम लोग ऐसी सब्ज़ी खा लेते हैं।
तो ये देखो जी सब्जी तैयार हो गई है। अब पता नहीं गोभी आजकल कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, बट मैंने ज़्यादा ली भी नहीं थी, 2 छोटे फूल ही लिए थे गोभी के। और ये देखो जी अभी अभी एक वो रखी है, घिया भी रखी है फ्रिज में, अभी भी पता नहीं 2-4 सब्जियां और रखी हैं। और ये देखो यार मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा सामान सेट कर रही थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का घर की सफाई में करती रहती हूँ। और आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि निधि ये जो सामान है इसको आप पीछे रख दो, स्टोर रूम में रख दो। देखो यार यहाँ ठीक है, मेरी सहूलियत के लिए रखा हुआ है मैंने यहाँ पे सामान। ये वो सामान है जिसकी मुझे रोज़ ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने यहीं पर ही तय कर करके लगा तो मैंने सही से रखा है। देखो ये कपड़े हैं डेली के जो मेरे को और विहान को पहनने के होते हैं, तो मैं यहीं धो के यहीं तय करके थोड़े से रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार फिर ना पीछे अलमारी में जाना होता है। इसके अलावा अच्छा मैं ये चीज़ दिखा रही थी आप लोगों को कि मेरे से ना जो शॉपिंग होती है ना वो थोड़ी बहुत नहीं होती है। अब पता है मीशो से मैंने ये सब मंगवाया, देखो इनर गारमेंट्स मंगवाए। ये पार्ट मैं लेडीज़ के लिए दिखा रही हूँ कि ये ना कॉम्बो दे रहे थे, जैसे 10 रुपये कह रही हूँ सॉरी, 10 पीस मतलब इतने रुपए के मिलेंगे आपको, या 5 पीस खरीदो तो इतने रुपए के मिलेंगे। तो इस तरीके से ना मैंने 2 कॉम्बो मंगवा लिए थे, क्योंकि मुझे साइज़ का हिसाब नहीं है यहाँ मीशो पे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्योंकि देखो पता है मीशो पे क्या होता है ना, जो साइज़ मतलब आप मतलब जैसे आप कपड़ों में भी आप कहोगे, टी शर्ट्स वगैरह में भी, जैसे मान लो आप जो साइज़ पहनते हो ना, तो उससे एक दो साइज़ फालतू ही मंगवाओ, क्योंकि इनका साइज़ ना अलग का सिस्टम ही अलग है। मेरे को ना जैसे जो फ्लिपकार्ट और क्लोविया वगैरह दूसरी ऐप्स है ना, उनका साइज़ और मीशो का जो साइज़ है ना उसमें अलग है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको ना जो आपका साइज़ होगा ना वो टाइट फिटिंग का साइज़ मिलता है। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही थी, ये इतनी सारी मतलब आगे ना, मतलब मैं अभी इनको रख दूँगी संभाल के। अभी तो मैं ये सामान आया था तो इनको मैंने इधर ही रख रखा था। तो बस ये मैं लेडीज़ का सामान आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से मीशो से मिल जाता है। अगर आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं आजकल प्रमोशन करती भी नहीं हूँ। ये बस इसलिए है कि हम लेडीज़ को ना पता ही नहीं होता कि लेडीज़ का सामान हम खरीदे कहाँ से। पहले तो मैं भी पता है जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी ना, तो मैं तो लेडीज़ की दुकान पे जा जा के मतलब इनर गारमेंट्स वगैरह बाय करती थी। बाद में मेरे को पता चला, जैसे क्लोविया से जब मैं सामान खरीदने लगी ना, तब मुझे पता चला कि लेडीज़ का बहुत अच्छा सामान ना क्लोविया ऐप पे मिल जाता है। तो मैं वहाँ से काफ़ी मतलब सालों तक मैं शॉपिंग करती रही वहाँ से। तो अब मैंने मीशो फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मीशो से मैंने कपड़े वपड़ों की शॉपिंग बहुत साल पहले एक बार प्रमोशन किया था तब मंगवाया था, या फिर अब मंगवाने लगी हूँ मीशो से। बाकी मीशो का भी मुझे सामान ठीक लगा है, आप खरीद सकते हो मीशो से भी। इस तरीके के को कॉम्बो मिल जाते हैं 10 पीस, और ये जैसे एक पीस 60 रुपये का पड़ा, मतलब सही है 60 रुपीज़ का। अगर बाज़ार में भी आप खरीदोगे इससे ज़्यादा कहीं मिलता है। तो प्राइस वाइज ठीक है ना, रेट वगैरह ठीक है, लेडीज़ का जो सामान है सही मिल जाता है यहाँ पे। मीशो पे कपड़ा सस्ता है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा सामान है, ये पैंट तो धोने की है, इसको तो मैं बाहर रख देती हूँ। ये चादर है, इसको तय करके यहाँ लगा दूंगी। तो ये देखो सामान एक्चुअली विहान के ना कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं, 2 छोटे छोटे कट्टे हैं यहाँ पे रखे हैं मैंने, उसमें विहान के खिलौने हैं, ड्राइंग बुक्स हैं, कलर्स हैं, बस ये सामान है यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ है। तो इसीलिए रख रखा है, आगे रखने को मैं पीछे रख दूँ सारा सामान, फिर बार बार वही है ना, पीछे कौन जाए स्टोर रूम में, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। और वज़न मैंने आज चेक किया था, मेरा 80 किलो वज़न है, 80 kg है। और अभी मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया है, सच कहूँ वज़न पे होने होगा हो जाएगा, कम नहीं होगा तो भी ठीक है। लाइफ में इतनी टेंशन है, एक और टेंशन क्यों पालनी, बस हाँ हेल्दी खाना है, खाना अपना ध्यान रखना है। तो चलो जी, ये देखो जी घर का थोड़ा थोड़ा काम हो गया, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव, बाय।